ईरान की मिसाइलें लगातार आपके हिसाब से, क्योंकि आज ईद है तो कल वहाँ ईद थी तो पूरी रात मिसाइलें दागी ईरान ने। आपके हिसाब से पूरा दिन निकल गया आज का, और आज हिंदुस्तान में इधर ईद है। तो ये समझ लीजिए कि लगातार 48 घंटे से ईरान मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है। दुश्मन जीत का ऐलान कर रहा था, कर चुका है जीत का ऐलान कि हम जीत गए। ट्रम्प ने यह कह दिया हमने बेकार कर दी उसकी मिसाइलें। नेतन्याहू ने कह दिया कि भाई हमने उनके ड्रोन सिस्टम और जो मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी है वो ख़त्म कर दी है। लेकिन पूरा दिन दे दनादन ईरान ने मिसाइल फायर की है, रॉकेट फायर किए हैं। कमाल ये है कि फायर नहीं किया है, कमाल ये है कि वो मिसाइलें जाकर तेज़ी से गिरी हैं तेल अवीव में, जहां साफ नज़र आ रहा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खुश हो चुके हैं। देखिए, ערן, קיבלתי את הדיווח, תודה. לנו 3. 3 אני שומע. לא יודעת אם זה רסיס או טיל. סטלה, זה הגן שלנו, של הלאום. לא יודעת אם זה רסיס או טיל. אז מוקד זה הבית הכי קרוב, אין נפגעים. פה אנחנו ברחוב, ככל נראה פה נפל, לא ראינו את הרסיס, אף אחד. נזק למכוניות, וזהו. मेरे दोस्तों, मैंने आपको सुबह बताया था, सबसे बड़ी बात बताई थी, सबसे बड़ी खुशखबरी, अमेरिका ने थूक कर चाटा है ईरान पर जो सबसे बड़ी पाबंदियां लगा रखी थी, टेररिज्म की, आतंकवादी देशों का सपोर्ट करना, आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट करना, अलाना फलाना, जितने भी इंटरनेशनल पाबंदियां होती हैं ईरान पर अमेरिका ने लगा रखी थी, जिसकी वजह से ईरान तेल नहीं बेच पा रहा था किसी को। 2-4 देशों को बेचता था, वो भी क्रिप्टो करेंसी या किसी और करेंसी के द्वारा। अमेरिका ने वो पाबंदी हटा दी है। सबसे पहले लाइन में लगे हैं मोदी जी। हाँ, रशिया हो, ईरान हो या कोई और देश, कई सारे देशों का नाम आ रहा है जो ईरान के पीछे लाइन में लग गए हैं। अजी तेल लेंगे हम, गैस लेंगे। देख रहे हैं आप, कितनी जिल्लत की बात है। काश 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 हमारे भारत के विदेश मंत्री असली में लेज़र आई वाले होते और ईरान का साथ देते, तो आज सुपर पावर के मुंह में, अमेरिका के मुंह में हम थूक रहे होते। आप सोचिए, ये कौन से देश हैं भाई, अमेरिका, इजराइल, जो एक तरफा जीत का ऐलान कर रहे हैं कि हम जीत गए, लेकिन IRGC की फोर्स ने ऐलान किया है कि अभी तो हम और तगड़े हमले करेंगे। जब तक करेंगे जब तक दुश्मन पीछे नहीं हट जाते। अगर हमारी साइट्स पर हमला होता है, हमारे सिविलियंस पर हमला होता है और हमारे एसेट्स पर हमला होता है, तो हम हमले बढ़ा देंगे। भाई, हमले बढ़ाने की बात कर रहा है अगला। तुम कह रहे हो कि हम जीत गए हैं, अगला कह रहा नहीं, वो तुम्हारे यहाँ होगा, तुमने ऐलान कर दिया, हम तो हमले बढ़ाएंगे। हज़रात, ईरान मालामाल हो सकता है खतरनाक लेवल पर। एक्सपर्ट पता है क्या कह रहे हैं, ये रही रिपोर्ट। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान से जो पाबंदी अमेरिका ने हटाई है, ईरान एक झटके में $14 बिलियन कमा सकता है। लोगों को जंग में नुकसान होता है। वाह रे ईरान की नीति, वाह रे खामनाई, क्या सिस्टम बना के गए कि दुनिया का नुकसान हो रहा है जंग में और ईरान का फायदा ही फायदा होगा। मेरे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने खुद
ईरान को मुबारकबाद पेश की है नौरोज की और कहा है कि ईरान हमारा ईमानदार साथी है। उधर इराकी ग्रुप ने आज के दिन भी अमेरिकी ठिकानों को इराक में निशाना बनाया है, जिसका ये वीडियो जारी किया है। अमेरिका जहां कह रहा है कि हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया है, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, चाहे आप गैर मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे आप हमारे हिंदू भाई क्यों ना हो। अब बताइए, ईरान तो दूर की बात है, ईरान के जो लड़ाके संगठन हैं ईरान के जो इराक में हैं, वो तक ड्रोन हमला अभी भी कर रहे हैं। वो कमज़ोर हुए नहीं तो ईरान कैसे कमज़ोर हो जाएगा भैया, सोचने वाली बात है। इधर पूरे भारत में ईद की नमाज अदा तो की गई, लेकिन ईरान की कुर्बानी, खामनाई की शहादत और ईरान के लोगों को भुलाया नहीं गया। लोगों ने ज़्यादातर काले कपड़ों में, सादे कपड़ों में इबादत की, नमाज पढ़ी और जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन मुझे आई, जैसे आप जिगर फट रहा था मेरा ये देख के, भाई कश्मीर के लोग, भाई सलाम रहे भैया कश्मीर के लोगों को, लाखों सलाम भाई। कश्मीर की लेडीज़ जो गरीब हैं या आम घर सी हैं भाई, इनके पास जो कुछ होता है उनका यही सोना होता है, सब कुछ ये सोना है उनका, ठीक। तो बेचारियों के पास जो उन्होंने औरत अपना गहना बनाती है पैसा इकट्ठा करके, तो ईरान की मदद के लिए कश्मीर की औरतों ने अपने गहने उतार दिए, गहने दे दिए भाई, दान कर दिए कि हम ईरान की मदद चाहते हैं, किसी भी हालत में ईरान को मदद भेजो। वहाँ लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से चंदा दे रहे हैं, अपने अपनी हैसियत के हिसाब से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जज्बा देख रहे हैं, ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, हैदराबाद हो, हर जगह के मोमिनीन ने नमाज इबादत में किसी की कोई कमी नहीं आई है, बल्कि और मजबूत तरीके से ज़्यादा लोगों ने नमाज अदा की, लेकिन अपनी इबादत में, अपनी मस्जिदों में ईरान को, ईरान की कुर्बानियों को, ईरान के जो लीडर शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानियों को याद किया गया है। सबकी आंखों में, सबके चेहरों पर ईरान की मोहब्बत नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर, हैदरी मस्जिद की तस्वीर, सोचिए कि राजधानी से भी ये खूबसूरत तस्वीर आ रही है। लोगों ने पहले इबादत करी, खुतबा सुना और उसके बाद ईरान के लिए दुआएं की, एकजुटता दिखाई, कानून नहीं तोड़ा, किसी को परेशान नहीं किया। ये होता है भाई प्रदर्शन, और पूरी ताकत से। जी हाँ, अगर आप ध्यान देंगे सबके बाजू पर काली पट्टियां बंधी थी, इबादत में कमी नहीं है। काली पट्टी बांधकर इबादत की गई और दुनिया को दिखाया गया कि हम मजलूम के साथ हैं, हम हक के साथ हैं, जालिम के खिलाफ हैं, हम दुख में हैं, गम में हैं, हर हाल में हम ईरान के साथ हैं। दोस्तों, काली पट्टी का यही मतलब था। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद। एक से बढ़कर एक गली, अमेरिका इजराइल। एक से बढ़कर एक गली, अमेरिका इजराइल। लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक सीस्तानी, लब्बैक सीस्तानी, लब्बैक मुज्तबा, लब्बैक मुज्तबा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करबला करबला, ए हमारी दर्शगाह, करबला करबला, ए हमारी दर्शगाह, करबला करबला। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। नेतन्याहू मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। ठीक इसी तरह से छौला सादात, इमामिया चौक, उत्तर प्रदेश के लोग, वहां भी ईरान के शहीदों की याद में, उनकी याद में स्टेज सजाया गया, नमाज पढ़ी गई, इबादत की गई। ईद की नमाज के बाद
यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, मोमनी इकट्ठा हुए और ईरान के लिए मोहब्बत, प्यार, इज्जत और समर्थन दिखाया। चौलस सादात से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी है। पूरा हिंदुस्तान, काश 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 हमारी विदेश नीति भी कुछ इस तरह की होती कि हमारी गवर्नमेंट भी चौड़े में एकदम अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए ईरान के साथ खड़ी होती। ईरान से जैसे ही पाबंदी हटी, सबसे पहले कूद के जापान पहुंचा, क्योंकि जापान को काफी दिक्कत हो रही है। जापान ने ईरान से बातचीत की तो जापान के लिए ईरान राजी हो गया, क्योंकि ईरान हमेशा से नरम दिल है। जापान से ईरान ने कहा कि हम डील करने को राजी हैं आपसे, हम आपके तेल के टैंकर को निकलने देंगे, कोई मसला नहीं है। जापान ने फिर अमेरिका की तरफ से पिन मारी कि डील कर लीजिए, आप सीज फायर कर लीजिए। तो ईरान ने कहा सुनिए, सीज फायर तो हम करेंगे नहीं, परमानेंट जंगबंदी हम चाहते हैं। दुनिया का हर पढ़ा लिखा कह रहा है कि ईरान की जीत हो गई, कि खुद जो पाबंदी लगाई थी अमेरिका ने खुद हटा दी। लेकिन वही वाली बात है, बिल्कुल मोदी सरकार आप देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा ये चल क्या रहा है अमेरिका में। वहाँ यूएन का जो चीफ है अमेरिका का, भाई उसने CNN पे कहा है कि ये जो ईरान के ऊपर जो पाबंदी हटाई है अमेरिका ने, ये ईरान की हार है। हजरात, अगर कोई सच में गू भी खाता है ना टट्टी, भाई वो भी कह देगा कि ये हार नहीं जीत है। ईरान अंधा पैसा कमाएगा, रिपोर्ट ये कह रही है। और अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहा है कि ये तो ईरान की हार है। वो इतना पैसा कमाएगा, इतना, और देशों से पाबंदी हटेगी, उल्टा ईरान तेल बेचेगा खतरनाक तरीके से। ये तो ईरान का नुकसान है। ये कैसे नुकसान है भाई? ये तो मालामाल हो गया ईरान। और सुनो, ईरान से पाबंदी हटाई है, ईरान को जिसका मन करेगा उसको तेल बेचेगा। जबरदस्ती थोड़ी ले लोगे जाके, ईरान को लगेगा भाई नहीं बेचना, तुम्हें किसी को नहीं बेचना, नहीं बेचेगा, नहीं कमाएगा। ये क्या बात हो गई कि ईरान की स्ट्रेटजी फेल हो गई? अबे तुम फेल हो गए। हजरात, ईरान ने F-35 को टारगेट करके अमेरिका और अमेरिका की तमाम डिफेंस की कंपनियों को हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक दस्त लगे हुए हैं कि ये हुआ क्या। अभी उस गम से निकला नहीं था अमेरिका कि तेहरान के ऊपर ईरान ने एक बार फिर से अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया। अमेरिकी फाइटर जेट की इतनी हवा निकल गई कि उसको फ्लेयर्स दागने पड़े। जी हाँ, उसको फ्लेयर्स यानी उसे आग के गोले छोड़ने पड़े कि ईरान की मिसाइल आकर हमारे चूतड़ों में न घुस जाए दोबारा। और एक और फाइटर जेट के गिरने की खबर से अमेरिका मुंह के बल गिरे और जलील हो जाए। फ्लेयर छोड़ने पड़ गए। वो देख ली ना फुटेज आपने। उधर यहाँ हिंदुस्तान में ईद मनाई गई, उधर ईरान में भी ईद मनाई गई, नौरोज़ वहाँ भी मनाया गया, लेकिन जनाजे वहाँ भी उठाए गए। अपने प्यारे के वहाँ ईद की नमाज के साथ साथ वहाँ के शहीदों के नमाज जनाजा भी आप देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, वहाँ जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, कमांडर हो, ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं। ईरान ने सबकी कुर्बानियाँ दी हैं। ये तस्वीर बता रही है कि ईरान की आवाम के दिल में कोई डर, खौफ नहीं है। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।